ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, पंसारी की दुकान पे और आयुर्वेदिक शॉप्स पे इस घास को सुखा करके हजारों रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि ये घास ऐसे ही हमारे खेतों के किनारे, मेड़ों पे, रोड के किनारे बड़े आराम से उगी हुई देखने को मिल जाती है। और उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस घास को देखा होगा। और अक्सर जब हम कभी जंगल वगैरह में टहलते हैं या फिर खेतों के किनारे टहलते हैं तो वहाँ पे आपके कपड़ों में इस घास के जो सीड्स हैं वो चिपक जाया करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इसे पहचान लिया होगा, और अगर आप इसे पहचान रहे हैं तो कमेंट में आपके यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इस घास को क्या कहते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे इस घास को कहते हैं चिरचिटा। दुकानों पे आपको अपा मार्ग बोलने पे मिलता है, चिरचिटा, चिचिरा, अपा मार्ग, लट जीरा, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं वो जीरे की तरह होते हैं, लटके हुए होते हैं, इसलिए लट जीरा भी बोलते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से ये घास देखने को मिलती है। तो आपके यहाँ पे किस नाम से मिलती है वो बताइएगा। और अगर आपने कभी इस घास का औषधीय प्रयोग किया हुआ है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कैसे प्रयोग में लिया था, क्या लाभ मिला था, वो आप जरूर बताइए कि उससे लोगों को मदद मिलती है। इस घास का आयुर्वेदिक नाम एचरेंथिस एस्पेरा है। और अगर आप मुंह की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो आपके दांत में दर्द हो, मसूड़ों में सूजन हो, मसूड़ों से खून आता हो, तो ये घास आपके लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये घास आपके अगर आस पास है तो आज ही इस घास की जो मोटी टहनी है उसे आप तोड़ लें, उसका दातून करें। अगर जड़ मिल सके तो और अच्छी बात है। अगर आपको पूरे साल, क्योंकि ये पेड़ क्या है ना कि पूरे साल नहीं मिल पाता है, और अगर आपके घर के आसपास नहीं है, कहीं आप दूर गए हैं, तो वहां से इस पेड़ को उखाड़ लाएं, इसकी जो ब्रांचेस है उसे कट करके रख लें, रात भर आप उसे पानी में भिगो दें, सुबह उठ करके उसी की दातून करें। आपको मुंह से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या होगी, दांतों में पीलापन, पायरिया, कीड़े लग रहे हैं आपके दांतों में, मसूड़ों से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, यहाँ तक कि अगर आपके मुंह में छाले भी हो रखे हैं तो वहाँ पे भी आप इनके जो दातून करते हैं उससे लाभ मिलता है। अगर आपके दांत में कीड़े पड़ गए, ताजा पत्ते मिल जा रहे हैं आपको, तो इन पत्तों को तोड़ लें। इन पत्तों को तोड़ने के बाद इन्हें कूट लें, कूट करके जो उसका रस निकले उसे रुई में भिगो करके उस रस को अपने दांतों, जहाँ जिस भी दांत में कीड़े लगे हुए हैं, दर्द कर रहा है, वहाँ पे रख दें। आपके दर्द में आराम मिलेगा, कीड़े की समस्या दूर हो जाएगी, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुंह में छाला हुआ है, इसके पत्तों का काढ़ा बनाएं, उससे कुल्ला करें, आराम मिलेगा। अगर किसी को चर्म रोग हो गया है, फोड़े फुंसी हो गए हैं, दांत खाज, खुजली हो गई है, तो वहाँ पे भी इसके पत्तों का रस निकालें, आप वहाँ पे लगा दें, आपको आराम देखने को मिलेगा। अगर बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर गए, चोट लग गई, तो वहाँ पे भी आप इनके पत्तों का रस निकाल करके अगर लगाते हैं, इनमें एंटीसेप्टिक गुण होता है, तो बच्चे के घाव जो जल्दी भर जाएंगे, उसमें किसी तरह का सड़न नहीं होने पाएगा, तो वहाँ पे भी आप इनको प्रयोग में ले सकते हैं। किसी को बहुत दिन से खुजली हो रखी है, पुरानी खुजली हो रखी है, तो पूरा का पूरा पेड़ आप उखाड़ लें, उखाड़ करके उसे काट लें, काट करके उसे पानी में उबाल लें, उस पानी को आप नहाएं उससे, अगर आप, तो आप देखेंगे कि आपकी पुरानी से पुरानी खुजली होगी वो दूर हो जाएगी। किसी को बहुत पुरानी खांसी हो रखी है तो वहाँ पे आप इसके पत्तों का रस मिला लें, आप शहद में, या फिर इसके जड़ का चूर्ण मिला लें और काली मिर्च या शहद मिला करके दें। आप पुरानी से पुरानी बच्चों में खांसी होगी, जुकाम बना रहता है, छींक आती रहती है मौसम चेंज होते ही, तो वहाँ पे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। बुखार और जुखाम में अगर आप काढ़ा बना रहे हैं तो वहाँ पे इनके पत्तों को आप ले लें। जो भी काढ़ा बना रहे हैं, काढ़ा बनाएं, उस पत्तों, उसमें आप इनके पत्तों को डाल दें, आपके काढ़े की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, बुखार जुखाम में और जल्दी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपको कब्ज बनी रहती है, कब्ज के कारण पाइल्स भी हो रखी है, तो वहाँ पे आप इनके बीज को ले लें, बीज का आप चूर्ण बना लें, उसको मिश्री के साथ सुबह शाम लें। पाइल्स में, कब्ज में बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपको माइग्रेन है तो वहाँ पे भी आप इनके बीजों को कूट लें, कूट करके सिर्फ आपको सूंघना है। सूंघने मात्र से कुछ दिनों के प्रयोग बाद देखें आपको माइग्रेन में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिला है। अगर किसी को किडनी स्टोन हो रखा है, किडनी में पथरी हो रखी है, तो वहाँ पे भी आप इनके पत्तों का काढ़ा बना करके दें। आप इसकी फलों का, पत्तों का, पूरे पेड़ को उखाड़ करके काट करके उसका काढ़ा बना करके दें। इससे होता क्या है, पेशाब बढ़ती है, और किडनी की समस्या अगर आपको, किडनी में स्टोन की समस्या अगर आपको है, तो स्टोन जो है वो टूट करके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या में अपा मार्ग के पौधे का प्रयोग बहुत ज्यादा लाभकारी है। गांव में आज भी अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो वहाँ पे इसी पौधे को उखाड़ा जाता है, उखाड़ करके इसकी जड़ को निकाला जाता है, उसकी जड़ को घिस करके उस जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा हुआ है वहाँ पर लगा देते हैं, तो उनको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलता है। जो दर्द बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है वो कम हो जाता है। आपको ततैया ने काट लिया है, मधुमक्खी ने काट लिया, किसी भी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, तो आपको आराम देखने को मिलेगा। किसी को जोड़ों में दर्द बना रहता है, वहाँ पे भी इसकी जड़ का रस अगर आप लगाते हैं, वहाँ पे भी आप इनके
पत्तों को आप हवा पे गर्म कर लें। गर्म करने के बाद जहाँ पे भी आपको दर्द महसूस हो रहा है वहाँ पे लगा दें। इनके आप जो पत्तियां हैं उनको किस लें, किस करके उन्हें पोटली में बंद कर लें। पोटली में उस पोटली को गर्म करें। जहाँ पे जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन में हो रहा है, कहीं पे चोट लग गई वहाँ दर्द हो रहा है, उससे सिकाई करें। बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। ये पौधा बहुत ही अच्छा है, हमारे आसपास ऐसे ही देखने को मिल जाता है। हम इसे कटीली झाड़ समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं। तो उम्मीद है आज के बाद जब भी आप इस पेड़ को देखेंगे तो इसे एक झाड़ नहीं समझेंगे, इसे औषधीय पौधा समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसी वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।